नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बुद्ध और उनका धम्म। जी। और हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है, जिसके आधार पर हम इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस किताब के जो सबसे खास विचार है और अंबेडकर का जो नजरिया था उसको समझे। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये कोई आम धार्मिक किताब नहीं है। अच्छा, किस तरह से अलग है? समीक्षा बताती है कि अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय, तर्क और दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध की शिक्षाओं की एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी पुनर्व्याख्या के तौर पर पेश किया है। क्रांतिकारी। तो ये जो पारंपरिक बौद्ध ग्रंथ है, उनसे ये कैसे अलग हुई? मतलब अंबेडकर ने क्या नया देखा इसमें? देखिए, अंबेडकर का मकसद साफ था। वो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं, उनको सदियों से जो अंधविश्वास, कर्मकांड वगैरह जुड़ गए थे, उनसे आजाद कराना चाहते थे। अच्छा। उनका जोर था बुद्ध के तर्क पर, नैतिकता पर, करुणा पर। वो मानते थे कि ये सामाजिक बदलाव का एक मजबूत जरिया है। तो जो बातें उन्हें बाद की लगी या तर्क संगत नहीं लगी, उन्होंने एक तरह से छांट दिया। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब उन्होंने बुद्ध को शायद एक दार्शनिक या समाज सुधारक ज्यादा माना, किसी देवता या चमत्कारी हस्ती के बजाय। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। समीक्षा भी यही कहती है। अंबेडकर के लिए बुद्ध की महानता उनके नैतिक रास्ते और सामाजिक संदेश में थी, और खासतौर पर जाति व्यवस्था और सामाजिक बराबरी ना होना। असमानता, हाँ। हाँ, असमानता। इसका खंडन किताब का एक बहुत मजबूत, एक केंद्रीय हिस्सा है। और ये सीधे सीधे अंबेडकर के अपने जो अनुभव थे जीवन के, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ उनका संघर्ष, हाँ, उसी से जुड़ता है ये। तो क्या किताब ये कहती है कि बुद्ध खुद जाति के खिलाफ थे? जी हाँ, अंबेडकर बहुत जोर देकर ये बात रखते हैं। वो पाली ग्रंथों से उदाहरण देते हैं कि कैसे बुद्ध ने जन्म पर आधारित ऊंच नीच को नकारा और सभी इंसानों को बराबर माना। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक अंबेडकर बुद्ध को ब्राह्मणवादी सोच और कर्मकांडों के खिलाफ खड़े होने वाले एक सामाजिक क्रांतिकारी की तरह दिखाते हैं, और इसी वजह से उन्होंने धम्म को भी एक अलग तरह से समझाया। धम्म, पारंपरिक धर्म से अलग कैसे? हाँ, अंबेडकर के लिए धम्म कोई मजहब या रिलीजन जैसा नहीं था, जिसमें पूजा पाठ हो या ईश्वर पर विश्वास जरूरी हो। नहीं। तो फिर क्या था? उन्होंने इसे एक नैतिक जीवन जीने का तरीका बताया, एक सदाचारी जीवन पद्धति जिसका केंद्र है आपका बर्ताव, खुद को सुधारना, प्रज्ञा यानी समझ, करुणा और सभी की सेवा करना। एकदम जमीनी, प्रैक्टिकल रास्ता। और इस रास्ते पर मुक्ति, मतलब निर्वाण, वो कैसे मिलता है अगर भगवान का कोई रोल नहीं है तो? अंबेडकर के बुद्ध के हिसाब से मुक्ति किसी बाहर की शक्ति से नहीं मिलती। ये पूरी तरह इंसान के अपने हाथ में है। ज्ञान पाना, सचेत रहना यानी माइंडफुलनेस, और जो अष्टांगिक मार्ग है, हाँ, नैतिक सिद्धांत, हाँ, उन नैतिक सिद्धांतों पर चलना, यही दुख से निकलने और निर्वाण पाने का तरीका है। ये पूरी तरह इंसान की कोशिश और समझ का रास्ता है। समीक्षा कहती है कि अंबेडकर के लिए अष्टांगिक मार्ग सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि समाज में न्याय लाने का भी तरीका था। ये नजरिया देखते हुए किताब की बनावट कैसी है? मतलब उसे किस तरह से पेश किया गया है? उसकी बनावट भी अंबेडकर के मकसद को दिखाती है। किताब शुरू होती है बुद्ध के जीवन से, उनके मिशन से। फिर धम्म की जो मूल बातें हैं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उन्हें तर्क के साथ समझाती है। ठीक है। फिर भिक्षु संघ कैसे बना, उसके नियम क्या थे, इस पर बात करती है। और आखिर में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ और अंबेडकर के नजरिए से उसका पुनरुत्थान कैसे हो रहा है, इस पर विचार है। ये एक तरह से बुद्ध की शिक्षाओं का व्यवस्थित, आज के पाठक के लिए आसान प्रस्तुतिकरण है। और सुना है किताब की भाषा और परिशिष्ट भी खास हैं। जी हाँ, समीक्षा में इस बात पर जोर है कि अंबेडकर ने जानबूझकर सीधी, सरल, आधुनिक भाषा इस्तेमाल की ताकि आम लोग भी समझ सकें। ये तो बहुत जरूरी था। और परिशिष्ट, वो भी बहुत अहम है। उनमें अंबेडकर बताते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और दलित समुदाय के लिए एक नई, सम्मानजनक पहचान बनाने में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका हो सकती है। तो ये किताब सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जो हाशिए पर हैं, उनके सशक्तिकरण का एक दस्तावेज भी है। जाहिर है, इतना अलग नजरिया है तो कुछ आलोचनाएं भी हुई होंगी। समीक्षा में कुछ है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल हैं। और निष्पक्षता के लिए उनका जिक्र करना भी जरूरी है। कुछ जो पारंपरिक बौद्ध विद्वान हैं या अनुयायी हैं, उन्हें अंबेडकर का ये संस्करण शायद जरूरत से ज्यादा आधुनिक लगता है। अच्छा, किस तरह से? उनका मानना है कि अंबेडकर ने शायद मूल पाली ग्रंथों की अपनी जरूरत के हिसाब से व्याख्या की है, या फिर बुद्ध की शिक्षाओं के जो गहरे आध्यात्मिक पहलू हैं, ध्यान वगैरह, उन पर कम ध्यान दिया। हाँ, उन पर कम ध्यान देकर सामाजिक और नैतिक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है। ये एक अहम बात है।
पर शायद अंबेडकर का उद्देश्य ही यही था, सामाजिक बदलाव पर फोकस करना। हाँ, लगता तो यही है। खैर, आलोचनाओं के बाद भी समीक्षा इस किताब को एक बहुत बड़ी, एक युगांतकारी कृति मानती है। ये सिर्फ बुद्ध की बातें दोहराती नहीं है, बल्कि आज के भारत के लिए मुक्ति, बराबरी और न्याय का एक ताकतवर ऐलान है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसी शक्ल दी जो उनके हिसाब से आज की चुनौतियों का सामना कर सके। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा विजन है। बहुत खूब। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़ेंगे हम? बस यही कि ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम पुराने ज्ञान और दर्शन को आज की सामाजिक दिक्कतों जैसे गैर बराबरी, अन्याय, अंधविश्वास से लड़ने के लिए नए सिरे से समझ सकते हैं, ढाल सकते हैं? और क्या सामाजिक न्याय और तर्क पर टिका हुआ धम्म, जैसा अंबेडकर ने समझाया, आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? ये सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।